अधिक प्रोटीन भी अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाएं तो वाकई वो खतरनाक साबित हो सकता है। लंबे समय तक अगर हम ज़्यादा प्रोटीन से युक्त भोजन अगर हम कोई चीज़ें लेते हैं तो हमारे हार्ट पे, हमारी किडनीज़ पे और हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वेजिटेबल सोर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी दालों में है। 30% से ज़्यादा हमारे भोजन में प्रोटीन होगा तो वो नुकसान देगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एच.के. खरबंदा। डॉक्टर एच.के. खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विभोर जी, नमस्कार सभी को। आजकल लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो वो प्रोटीन लेना कितना खतरनाक हो सकता है? जी विभोर जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अधिक प्रोटीन भी अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाएं तो वाकई वो खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल है क्या कि जितने युवा हमारे फिटनेस पसंद जो लोग हैं वो प्रोटीन की डाइट पर बहुत जोर दिया जाता है उनके द्वारा। खासकर जिम करने और तेज़ी से वज़न कम करने के इच्छुक जितने भी लोग हैं या जो मसल अपने बिल्टअप करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को काबू में रखने के लिए उच्च प्रोटीन डाइट लेना पसंद करते हैं। घर पर देखो, लेकिन जो नई रिसर्चेज हमारे सामने आई हैं अगर हम उसकी बात करें तो लंबे समय तक अगर हम ज़्यादा प्रोटीन से युक्त भोजन अगर हम कोई चीज़ें लेते हैं तो हमारे हार्ट पे, हमारी किडनीज़ पे और हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये वर्ड ऑफ कॉशन है। सो प्रोटीन को मांसपेशियों का भोजन कहा जाता है, लेकिन जब मांसपेशियों को आवश्यकता से अधिक भोजन खिलाया जाता है तो उसका प्रभाव बाहरी रूप से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाती है। हमारे मेटाबॉलिज्म पे उल्टा असर पड़ता है। सो फिटनेस के इच्छुकों में प्रोटीन डाइट का जो क्रेज़ है वो इसी रूप में देखने को मिल रहा है। मैं तो ये देखता हूँ जिम में लोग शेक बना बना के स्कूप, और वो प्रोटीन ब्रांडेड भी नहीं होता, ये पता ही नहीं होता उसमें प्रोटीन है कि स्टेरॉयड है। ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अधिक प्रोटीन वाकई, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन और लंबे समय तक प्रोटीन लेना वाकई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो जिम में लोग प्रोटीन लेते हैं उसकी जगह वो टैबलेट्स फॉर्म में भी ले लेते हैं और शेक की फॉर्म में भी ले लेते हैं। उसके बजाय हम क्या उसका मतलब क्या साथ में क्या चीज़ ले सकते हैं उसके, मतलब प्रोटीन ना लेके? नेचुरल प्रोटीन लेनी चाहिए। दो तरह की प्रोटीन है हमारे पास, एनिमल प्रोटीन है और वेजिटेबल प्रोटीन है। तो जो टॉप क्लास प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन्स में मिलती है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज से लेनी हमने प्रोटीन। सबसे पहली बात ये है, हमने अननेचुरल सोर्स नहीं लेना। कोशिश हमारी, अननेचुरल सोर्स हम तब देते हैं जब कोई बीमारी से उबर रहा हो, तब उसको दिया जाता है प्रोटीन पाउडर तब, और वो 1 या 2 चम्मच एज पर दी रिक्वायरमेंट दिया जाता है। ये नहीं है कि स्कूप भर भर के आप उधर जिमिंग करो और स्कूप भर भर के आप प्रोटीन ले लो। तो प्रोटीन, खैर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मांसपेशियों का भोजन है, इसलिए मांसपेशियों का साइज बढ़ाने के लिए युवा ले लेते हैं। मॉडल्स और फिल्मी हस्तियां जैसे बनने के इच्छुक लोग, जितने यंगस्टर्स हैं, वो दिखना चाहते हैं कि मसल्स, तो इसलिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ की फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, हमने नेचुरल प्रोटीन लेना है, चाहे वो एनिमल सोर्स से ले लें। हालांकि एनिमल सोर्स वाला बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं गिना जाता। तो नेचुरल प्रोटीन हमने जो लेना है, वेजिटेबल सोर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी दालों में है। तो सिर्फ हरी सब्जियां ही ना खाएं, हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं हमारी सेहत के लिए, लेकिन अगर आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन चाहिए तो दालें, राजमा, सफ़ेद चने, वाइट चने और काले चने और सारी दालें, ये रिच सोर्स हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन भी हम ले सकते हैं। लेकिन आपको पहले हमें ये हल्का सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हानिकारक क्यों है। ज़्यादा प्रोटीन अगर लें तो हानि क्या हो सकती है। देखो, जो हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये मिला है कि देखिए, कुल कैलोरीज में से 30% से ज़्यादा अगर प्रोटीन है, सपोज़ हमने 2000 किलो कैलोरीज अगर पूरे दिन में लेनी है तो 600 से ज़्यादा कैलोरीज प्रोटीन से नहीं आनी चाहिए। हमने ऐसे अपनी प्रोटीन का इंटेक को नापना है। तो अगर हमारा 30% से ज़्यादा हमारे भोजन में प्रोटीन होगा तो वो नुकसान देगा।
क्योंकि देखो इससे क्या होता है, शरीर में कीटोज की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोज एक टॉक्सिक पदार्थ है, तो कीटोज को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसलिए अधिक व्यायाम करने वालों के साथ ऐसा अधिक होता है। ऐसी डाइट जिसको कीटोजेनिक डाइट भी कहते हैं, जिससे कमजोरी महसूस हो जाती है, चक्कर आ जाता है, सांसों में बदबू आ सकती है और कई और दूसरी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो किसी कीटो डाइट के चक्कर में आपने नहीं पड़ना, न आपने आर्टिफिशियल प्रोटीन के उसमें पड़ना है। आपने अपनी डाइट का 30% हिस्सा आप नेचुरल सोर्सेज से आप प्रोटीन लें, तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपके मांसपेशियों को भी ज़रूरत के जितना ज़रूरत है उतनी प्रोटीन मिल जाएगी। एक बात और, किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों को उनमें चूंकि प्रोटीन लॉस होता है, तो उनको खासकर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम कही जाती है। तो किडनी वाले जितने मरीज़ हैं वो अपने किडनी के स्पेशलिस्ट से बात करके ही प्रोटीन की मात्रा अपनी निर्धारित करें। देखिए हमारी जो किडनी है वो रक्त में से प्रोटीन को शुद्ध का काम करने भी करती है, तो इसलिए अधिक प्रोटीन डाइट लेने से किडनी पर भी प्रेशर पड़ जाता है। और रिसर्चर्स ने ये बताया है कि एक आयु के बाद उच्च प्रोटीन डाइट लेने वालों में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और पेशाब से कैल्शियम की मात्रा कम निकलती है, और कैल्शियम की ये अधिक मात्रा जो बच जाती है वो किडनी में लंबे समय तक जमा हो जाती है और कई बार क्रिस्टल पे क्रिस्टल इकट्ठे होकर किडनी में स्टोन भी बन सकता है, और साथ ही साथ इसका हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र हमें प्रोटीन सीमित मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि जिम बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के कारण, तो जो प्रोटीन शेक लेना कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये, या लेना चाहिए? बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप जिमिंग नहीं कर रहे, और शेक तो वैसे भी हम एडवोकेट नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया नेचुरल सोर्सेज से कुल भोजन का 30% हिस्सा, हमारा कुल कैलोरीज का 30% हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर आप अभी भी घर में जिमिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज खूब ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आप डाइट में प्रोटीन लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि आपने स्कूप्स लेना है। अगर आपने लेने हैं तो आप अंडर मेडिकल सुपरविजन लें और ब्रांड डॉक्टर से पूछ के लें। आप अपनी मर्जी से प्रोटीन के स्कूप्स नहीं ले सकते, और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। शरीर की जल्दी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए शॉर्टकट्स हमने नहीं लेने, शरीर अपनी नेचुरल ग्रोथ में रहता है। देखिए अगर हम जल्दी ज़्यादा करेंगे मसल्स बढ़ाने की तो डेफिनेटली नुकसान भी कर सकते हैं। देखो रूमेटॉयड अर्थराइटिस की स्थिति से जूझ रहे लोगों को भी उच्च प्रोटीन डाइट हम देते हैं, और क्योंकि उनमें प्रोटीन के जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे में मांसपेशियों व इसीलिए ये शेक का कंसेप्ट आया है, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब कराने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो इसलिए दूध में मिला के दी जाती है ताकि कैल्शियम भी पूरा मिले, प्रोटीन भी पूरा मिले। तो एक्सेस नहीं लेना, 30% तक आपने अंडर मेडिकल सुपरविजन आप ले सकते हैं। तो मैं जो ये बता रहा था कि अगर मांसाहारी भोजन आप बहुत ज़्यादा लोगे, क्योंकि आप ज़्यादा अगर डाइट के उसमें पड़ जाते हो तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए हार्ट के रोगों का, स्ट्रोक का और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो प्रोटीन को हमने बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है, 30% से ज़्यादा नहीं लेना। और भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को हमारे फाइबर कम मिलता है और बाकी पोषक तत्व कम मिलते हैं। कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है और ये इश्यूज़, और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन के डाइट लेते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन भी आ सकती है। और जिम में जब हम जाते हैं 6 से 8 अंडे भी खा लेते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रोटीन के सेवन और हड्डियों के स्वास्थ्य का देखो आपस में सीधा सीधा संबंध है। अगर कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो शरीर में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी प्रभावित होगा और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये कुल मिला के सीमित मात्रा में अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम फायदे में रहेंगे।
पहले बीच में एक खबर भी आई थी भी प्रोटीन शेक लेने से किसी बंदे को हार्ट अटैक आ गया था, और या फिर कोई ऐसा इसका गलत प्रभाव पड़ता है? जी, बिल्कुल ठीक। देखिए, मैंने अभी जैसे आपको अभी भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है ये। अगर हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा देर ले लें या शेक्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लें, तो डेफ़िनेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तो डेफ़िनेटली 30% तक और वेजिटेबल सोर्स से अगर हम प्रोटीन लें तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।